सहज शून्यता के प्रतीक भगवान कृष्ण। रविंद्रनाथ ने एक बहुत गहरी मजाक यशोधरा से करवाई है बुद्ध के लिए। बुद्ध जब ज्ञान लेकर वापस लौटे हैं तो यशोधरा उनसे पूछती है कि मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था, आप आ गए हैं तो पूछ लूं। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि जो तुमने जंगल जाकर पाया वह क्या इस घर में मौजूद नहीं था। और बुद्ध बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि अगर वह यह कहे कि वह इस घर में मौजूद था तो ही, क्योंकि जो जंगल में मिलता है वह घर में भी मिल सकता है। अगर वह यह कहे कि वह यहाँ भी मौजूद था तो यशोधरा कहेगी कि मैंने कहा था कि मत जाओ। निश्चित ही उसने कहा था। रात जब गए थे तो उससे बिना बताए ही जाना पड़ा था। और अगर वह यह कहे कि वह यहाँ भी था जो जंगल में था, तो यशोधरा कहेगी पागलपन किया, इतने दिन जो यही था उसे खोजने वहां गए। अगर वे यह कहें कि वह यहाँ नहीं था, जंगल में ही है, तो गलत होगा, क्योंकि बुद्ध अब जानते हैं कि वह यहाँ भी है जो जंगल में मिला है। कृष्ण कहीं छोड़कर नहीं जा रहे हैं। बुद्ध को जो आखिरी घड़ी में दिखाई पड़ता है वह कृष्ण को पहली घड़ी से ही दिखाई पड़ रहा है। बुद्ध जो आखिरी क्षण में जान पाते हैं कि वही है सब जगह, वह कृष्ण पहले से जान रहे हैं कि वही है सब जगह। मैंने एक फकीर के संबंध में सुना है कि वह एक गांव के किनारे पड़ा रहा जीवन भर। और जब भी कोई उससे पूछता कि तुम कुछ साधना नहीं कर रहे हो, तो वह कहता किसे साधूं। जिसे साधूंगा वह साधा ही हुआ है। कोई उससे पूछता है कि तुम कहीं जाते दिखाई नहीं पड़ते, वह कहता मैं कहाँ जाऊं, जहां पहुंचना था वहां मैं पहुंचा ही हुआ हूं। कोई उससे पूछता तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तो वह कहता जिसे पाना है वह साध से प्राप्त है। यह फकीर क्या साधना करे, इसलिए कृष्ण की साधना विकसित नहीं हो पाए। कृष्ण का साधक कहीं भी न मिलेगा जो साधना कर रहा हो। साधना किसकी करनी है? साधना उसकी की जा सकती है जो नहीं मिला है और मिल सकेगा। साधना उसकी की जा सकती है जो नहीं पाया है और पाया जा सकता है। साधना संभावना की है, साधना उपलब्धि की कभी नहीं होती। जो है ही उसको, क्योंकि अगर वह यह कहे कि वह इस घर में मौजूद था तो ही, क्योंकि जो जंगल में मिलता है वह घर में भी मिल सकता है। अगर वह यह कहे कि वह यहाँ भी मौजूद था, तो यशोधरा कहेगी कि मैंने कहा था कि मत जाओ। निश्चित ही उसने कहा था। रात जब गए थे तो उससे बिना बताए ही जाना पड़ा था। बुद्ध और महावीर आखिरी क्षण में सिद्ध होते हैं, कृष्ण जैसे सिद्ध हैं ही। तब साधना कैसी, साधना किसकी, ये बुनियादी फर्क है। और कृष्ण को जो दिखाई पड़ रहा है उसमें अहंकार का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तू है ही नहीं कहीं। कबीर की बात सुबह मैं कर रहा था। कबीर ने एक दिन अपने बेटे को जंगल में भेजा है घास काट लाने को। जैसे यहाँ पौधे हवा में नाच रहे हैं, ऐसे ही वह जंगल में गया है, हंसिया लेकर घास काट रहा है। सुबह से सांझ होने लगी है और वह नहीं लौट रहा है। कबीर परेशान हो गए और सबने कहा कि कुछ पता लगाओ, घास काटने में इतनी देर की कोई जरूरत न थी, दोपहर तक आ जाना था। फिर सांझ भी हो गई, अब अंधेरा भी घिर जाएगा थोड़ी देर में। लोगों ने कहा तो कबीर और सारे लोग खोजने निकले कि वह कहाँ गया है। देखा जाकर घास में, गले गले घास में वह खड़ा है। खड़ा कहना गलत है। हवाएं नाच रही हैं, वह भी नाच रहा है। जैसे वृक्ष नाच रहे हैं, पौधे नाच रहे हैं, घास के पत्ते नाच रहे हैं, वह भी नाच रहा है। उसे हिलाया, उसने आंख खोली। उन सब ने कहा तुम यह क्या कर रहे हो? घास काटी नहीं। उसने कहा अच्छी याद दिलाए। हंसिया उठाया। उसने कहा अब तो सांझ भी हो गई है। लोगों ने कहा अब वापस चलो। लेकिन तुम दिन भर क्या किए? उस लड़के ने कहा मैं घास हो गया था। मैं भूल ही गया कि मैं भी हूं। मैं भूल ही गया कि वह घास है और उसको काटना है।
इतनी आनंद की थी सुबह, सब इतना नाचता हुआ था कि मैं पागल नहीं था कि नाचते हुए समय और काटने में लग जाऊं। मैं नाचने लगा। और फिर तो मुझे याद ही न रही कि कौन घास है और कौन कमाल है जो काटने आया है। यह तो आप आए तो आपने मुझे ख्याल दिला दिया। कृष्ण इतने नाचने में मगन हो गए इस जगत में। कबीर का बेटा तो घास के साथ नाचा, कृष्ण इस पूरे जगत के साथ नाचे। इसके चांद तारों के साथ नाचे, इसके स्त्री पुरुषों के साथ नाचे, इसके फूलों के साथ नाचे, इसके कांटों के साथ नाचे। वह इस जगत के साथ नाचने में ऐसे लीन हो गए कि कौन है मैं, कौन है तू, इसकी कोई जगह न रही। इस क्षण जो निरहंकार उपलब्ध हुआ, वो महावीर और बुद्ध को अत्यंत तपश्चर्या, आर्डुअस, लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर उपलब्ध होता है। वे बहुत दौड़कर उस जगह आते हैं जहां से कृष्ण कभी दौड़े ही नहीं। वे बहुत यात्रा करके उस जगह का पता लगा पाते हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। इसलिए कृष्ण साधक नहीं है। कृष्ण को साधक कहना ही मुश्किल है। कृष्ण सिद्ध है और इस सिद्ध अवस्था में, इस चित्त की दशा में जो भी उन्होंने कहा है, उसमें हमें अहंकार दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि वह जो शब्द हम उपयोग करते हैं मैं का, वह भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे और उनके मैं की अभिव्यक्ति और अर्थ में बड़ा फर्क है, कनोटेशन में बड़ा फर्क है। जब हम कहते हैं मैं, तो मतलब होता है इस शरीर के भीतर जो कैद है वह। और जब कृष्ण कहते हैं मैं, तो वह कहते हैं जो सब जगह फैला है वह। इसलिए हिम्मत से कह सकते हैं अर्जुन को कि सब छोड़ और मेरी शरण में आ। यह अगर शरीर के भीतर घिरा हुआ मैं होता तो इतनी हिम्मत से नहीं कही जा सकती ऐसी बात। और अगर यह शरीर के भीतर बंद मैं होता तो अर्जुन भी कहता कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी शरण में क्यों आऊं। फिर तो अर्जुन के मैं को भी चोट लगती, क्योंकि जब भी एक तरह से मैं बोलता है तो दूसरी तरफ से मैं में प्रतिध्वनि पैदा होती है। अगर आप मैं की भाषा बोलते हैं तो दूसरा आदमी तत्काल मैं की भाषा बोलना शुरू कर देता है। मैं एक दूसरे की भाषा बड़े ढंग से पहचानते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया में सन्नद्ध हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कह सके कि तू मेरी शरण में आ, क्योंकि इस शरण का अर्थ है समस्त की शरण। इसका अर्थ है कि यह सब जो फैला हुआ है, इसकी शरण में चला जा, तू अपने को छोड़।